वेलकम टू माय चैनल डेंटल जीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं सैलिवरी ग्लैंड डिजीज से। ओके तो देखिए यहाँ पर आपके 3 वर्ड्स आते हैं। सबसे पहले क्या क्या है, फर्स्ट है आपका अप्लेजिया, अट्रीजिया, एब्रेंट या एक्टॉपिक। ये 3 पॉइंट होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के डिजीजेज में। एप्लेजिया का मतलब जहाँ पर ए वर्ड आ गया यानी कि आपका कंप्लीट एब्सेंस होगा, ठीक है। तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड इज कॉल्ड एप्लेजिया। अट्रीजिया का मतलब होता है कंजेनाइटल ब्लॉकेज, ठीक है, जो कि आपके कंजेनाइटल मतलब बचपन से ही है। एब्सेंस ऑफ द मेजर सैलिवरी ग्लैंड का एब्सेंट होना, ठीक है, अट्रीजिया हो गया। देन आपका एब्रेंट या इक्टॉपिक। इक्टॉपिक का मतलब आपको पता है जैसे इक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है, वैसे ही इक्टॉपिक का मतलब क्या हो गया कि अनयूजुअल साइट पर डेवलप होना। जैसे पैराबक्कल हो गया, रेट्रोमोलर रीजन, नेक, टीएमजे, मिडिल ईयर। ओके ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई। नाउ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है आपका, फंक्शनल है, इन्फ्लेमेटरी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड सिस्ट एंड ट्यूमर्स। ओके मिसलेनियस भी है कुछ कुछ। मेनली क्या क्या है आपका क्लासिफिकेशन है आपका फंक्शनल, इन्फ्लेमेटरी, सिस्ट एंड ट्यूमर्स। फंक्शनल में आएंगे आपके 2, जीरोस्टोमिया मतलब जो ड्राई माउथ होता है उसे कहते हैं, और टाइलिज्म हो गया। इन्फ्लेमेटरी में आता है आपका नॉन स्पेसिफिक सियालाडेनाइटिस, मम्प्स आ गए, निक्रोटाइजिंग सियालोमेटाप्लेजिया, हीरफॉर्ड सिंड्रोम आ गए। ओके नाउ सिस्ट एंड ट्यूमर्स, म्यूकोसील, रैनुला, प्ल्यूमॉर्फिक एडिनोमा एंड म्यूको एपिडर्मॉइड। ओके दीज आर द सिस्ट एंड ट्यूमर्स। नाउ मिसलेनियस में आते हैं आपके जॉगरन सिंड्रोम एंड मिकुलिक सिंड्रोम। ओके अब हम देखते हैं सियालोग्राफी क्या होता है। देखिए सियालोग्राफी कहने का मतलब हो गया डिटेक्शन ऑफ द कैलिकुलाई, एक ऐसी मशीन जो आपके कहाँ पर कैलकुलस बना हुआ है उसको डिटेक्ट करे। जैसे ये आप देखो है ना, ये रहा आपका एक्सटेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, सेकेंडरी टू कैलिकुलाई। देन डायग्नोसिस ऑफ द स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन प्रोसेस, ट्यूमर लोकेशन एंड साइज, सबको डायग्नोसिस करेगा। कहाँ पर कैलकुलाई है, कहाँ पर आपका कितने दूर तक है ना, कहाँ तक ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है सैलिवरी ग्लैंड में। देन उसकी डायग्नोसिस, कितनी स्वेलिंग है, कितनी इन्फ्लेमेशन है, ट्यूमर का लोकेशन एंड साइज क्या है। नाउ कॉन्ट्रास्ट मीडिया जब अपन देखते हैं तो 2 पार्ट में होता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम लोग वाटर सॉल्युबल से भी करते हैं और ऑयल बेस्ड भी होता है। ये हो गया वाटर सॉल्युबल में आपके आ गए साइनोग्राफिन, रेनेग्राफिन, कॉनरे 420 एंड कॉनरे 280। ओके ऑयल बेस्ड में आ जाएंगे आपके आयोडाइज्ड ऑयल, इथिडॉल और आपके लिपिडॉल आ जाएंगे। नाउ सियालाडेनाइटिस क्या होता है, देखिए कहीं पर भी आइटिस लग गया मतलब दिस इज द इन्फ्लेमेशन। नाउ 2 टाइप्स हो गए आपके यहाँ पर, ठीक है, बैक्टीरियल और एलर्जिक हो जाते हैं। बैक्टीरियल मतलब क्या होता है, रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन। रेट्रोग्रेड मतलब कि नीचे की तरफ इन्फेक्शन है। अकर्स ड्यू टू जीरोस्टोमिया मतलब माउथ के ड्राइनेस के कारण आपका इन्फेक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, सैलिवरी ग्लैंड बिकम्स टेंडर, वार्म टू टच, ठीक है। पिरुलेंट डिस्चार्ज होंगे फ्रॉम द ओरिफाइसिस, ठीक है, ओरिफाइसिस से क्या पस निकलेगा, पेन होगा। पस कल्चर अगर अपन करेंगे तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया मिलने की संभावना है, ठीक है। ये है आपका सियालोडेनाइटिस का डायग्राम। नाउ एलर्जिक अगर रहा तो हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, ड्रग कंजम्पशन, एस्थमेटिक अटैक के कारण या इथेम्ब्यूटोल, फेनो बारबिटोल, आयोडीन कंपाउंड्स, हेवी मेटल्स लेने के कारण होता है एलर्जी। ये देखो आप, है ना। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सार्कोइडोसिस। नाउ देखिए सार्कोइडोसिस कहने का मतलब होता है बाइलेटरल फिर्म पेनलेस इनलार्जमेंट, ओके, ऑफ द पैरेटिड ग्लैंड। ये सैलिवेशन को डिक्रीज करता है। बायोप्सी करेंगे तो हम लोगों को सार्कोइड इन्फिल्ट्रेशन मिलता है जो कि एसोसिएटेड रहता है हीरफॉर्ड सिंड्रोम से। यहाँ पर क्या होता है, पैरेटिड ग्लैंड में स्वेलिंग होगी, फीवर आएगा, इन्फ्लेमेशन होगा यूवियल ट्रैक में, और फेशियल पल्सी होगी। ये 3 आपके मेन ट्राइड पार्ट है सार्कोइडोसिस के। ओके बायोप्सी करेंगे माइनर सैलिवरी ग्लैंड का तो हम लोगों को नॉन सिसेटिंग ग्रैनुलोमा दिखने को मिलेगा। ओके अब आपको क्या नेक्स्ट है आपका नेक्रोटाइजिंग सियालोमेटोप्लेसिया में क्या लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये बेनाइंग है, ठीक है, मतलब ज़्यादा ग्रो, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने तक ही रहता है। इन्फ्लेमेटरी है, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेटरी तो रहेगा ही, है ना, इन्फ्लेमेशन रहेगा, बट इसकी इटियोलॉजी अननोन है, कैसे हुआ अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये आपके पैलेट को अफेक्ट करेगा, लिप को अफेक्ट करेगा, रेट्रोमोलर एरिया को इफेक्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हो, पैलेट को, है ना, हार्ड पैलेट में आपके अफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। टेंडर होता है और इरिदिमेटस नोड्यूल्स के जैसे होते हैं ये। ओके नाउ इरिदिमा मतलब ये जो नोड्यूल्स है ना, इसके अगल बगल आपके
एक लाइनिंग रहेगी रेड कलर की टाइप की, इन्फ्लेमेशन टाइप की, ठीक है। ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म द अल्सर विच हैज़ द येलोइश बेस, ओके। इसके ट्रीटमेंट है सेल्फ लिमिटिंग है, खुद से ठीक हो जाता है 6 to 8 वीक्स में, नेक्रोटाइजिंग सियालोमेटाप्लेसिया। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द म्यूकोसिल, ओके। ये है आपका पूलिंग ऑफ द सलाइवा, मतलब सलाइवा गिरना ड्यू टू द इंजुरी के कारण, सॉरी सलाइवा आपका जमा होना है ना, कलेक्ट होना, कुछ इंजुरी हो गया या फिर कट हो गया या नेल बाइटिंग या फिर टिथ बाइटिंग आप लोग करते हो उस वजह से हो गया है ना। तो माइनस सैलिवरी डक्ट में ये होता है, 2 टाइप्स हो गया, म्यूकोस रिटेंशन एंड म्यूकोस एक्स्ट्रा वेजिजन। ये देखिए म्यूकोस रिटेंशन, म्यूकोस, ये देखिए एक्स्ट्रा वेजिजन का मतलब हो गया, रिटेंशन मतलब विद इन सैलिवरी ग्लैंड रहेगा, एक्स्ट्रा वेजिजन मतलब कि बाहर निकल आया, ठीक है। रिटेंशन, आर फॉर रिटेंशन, आर फॉर रेनुला इसका एग्जाम्पल है। लेस कॉमन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है सैलिवरी डक्ट में। व्हाट इज द साइट, ऑब्वियसली फ्लोर ऑफ द माउथ पे रहेगा सबसे ज़्यादा। प्लंगिंग रेनुला भी कहते हैं हम इसे, सॉफ्ट या पाल्पेबल मास की तरह होता है। अब है आपका म्यूकस एक्स्ट्रा वेजिजन, ये देखिए म्यूकस एक्स्ट्रा वेजिजन लोअर लिप पे रहेगा, ये आपको लोअर लिप पे दिख रहा है, थोड़ा बड़ा साइज रहेगा 4 mm to 1 cm, और इसमें साल्टी डिस्चार्ज होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन टाइप। नाउ ट्यूमर्स, ट्यूमर्स आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेनाइंग और मैलिग्नेंट। बेनाइंग में कौन सा होगा आपके, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, मोस्ट कॉमन, ये हर साल क्वेश्चन आया है, ओके। म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट, एम फॉर म्यूकोएपिडर्मोइड, एम फॉर मैलिग्नेंट, आप लोगों को ऐसे याद रखना है। बीपी, बिनाइन बीपी, ओके, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, एम फॉर मैलिग्नेंट, एम फॉर म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा, हो गया याद। नाउ ये डिफ्रेंशिएट हो गया। नाउ अब देखो आप, ये देखो पैरोटिड ग्लैंड में आप देख रहे हो, ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के पेशेंट्स हैं, ठीक है। एंड दिस इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट मतलब बहुत बड़ा हो जाना ट्यूमर, दिस इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर, म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा है ये, है ना। 60 to 90% केसेस होते हैं पैरोटिड ग्लैंड में। सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट है, पहला कौन है, पहला आपका प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है। दिस इज द पेनलेस, लो ग्रेड, हाई ग्रेड में प्रोड्यूस पेन, अल्सरेशन भी प्रेजेंट रहेगा, ओके। फेशियल पाल्सी रहेगी जो कि इन्वॉल्व करेगा फेशियल नर्व को इन्वॉल्व करते हुए। नाउ सियालाडेनोसिस क्या होता है आपका, नॉन नियोप्लास्टिक है, ये नॉन इन्फ्लेमेटरी है, एसिम्टोमेटिक इनलार्जमेंट है सैलिवरी ग्लैंड का, ओके, बाइलेटरली दोनों साइड, ठीक है। मोस्ट कॉमनली क्या अफेक्ट कर रहा है आपके पैरोटिड ग्लैंड को, किधर, बाइलेटरली दोनों साइड। मोस्ट कॉमन साइट इज द प्री ऑरिकुलर साइट, ओके, कान के थोड़ा सा ऊपर वाले रीजन में, ठीक है। नाउ कंडीशंस एसोसिएटेड क्या है आपके, अल्कोहल के कारण, कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण, कुछ ड्रग्स जैसे फिनाइल ब्यूटाजोन लेने के कारण, ठीक है। मम्स तो आप लोगों को पता है वायरल होता है, पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है। दीज आर नॉन सपरेटिव पैरोटाइटिस, ठीक है, मतलब आपका इन्फ्लेमेशन तो रहेगा पैरोटिड ग्लैंड में बट इसमें पस फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके। 4 से 6 साल के बच्चों में पाया जाता है जनरली। सैलिवरी ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन और इनलार्जमेंट होना, प्री ऑरिकुलर पेन, वापस से पेन तो होता है इसमें, है ना, इन्फ्लेमेशन है तो पेन है ही, पस डिस्चार्ज नहीं होगा। सिम्टम्स है मेनली फीवर, मलेज और एनोरेक्सिया। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मम्स, मायोकार्डाइटिस, ऑर्काइटिस, डीफनेस, मेनिंजाइटिस एंड ऊफोराइटिस, ओके। नाउ जीरोस्टोमिया आपका होता है, देखिए ये मेनली है डिक्रीज सैलिवरी फ्लो, इसमें भी सलाइवा का फ्लो डिक्रीज हो जाता है। काउजेज है इसका आपका एप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया, ऑब्स्ट्रक्शन और सियालाडेनाइटिस। व्हाट आर द ड्रग्स यूज्ड, एंटी हाइपरटेंशन, क्लोरप्रोमाजीन, ट्रांसक्यूलाइजर्स और एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं। इरेडिएशन टू द सैलिवरी ग्लैंड, जॉगरन सिंड्रोम, मिकुलिक्स डिजीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के कारण भी हो सकता है, बट मेनली जॉगरन सिंड्रोम जो होता है, जीरोस्टोमिया हो गया आपका, ड्राई माउथ, ये मेनली जॉगरन सिंड्रोम का एक पार्ट है, ठीक है। अब देखिए टॉपिकल एप्लीकेशन होता है आपका, ट्रीटमेंट में हम लोग पैराफिन का टॉपिकल एप्लीकेशन दे सकते हैं, विटामिन ई के टैबलेट्स दिए जाते हैं पेशेंट को। ओरली आपको पिलोकार्पिन और सेविमेलिन दिया जाएगा, देना है आप लोगों को, ठीक है। सियालोरिया मतलब क्या होता है आपका, देखिए इसका मतलब होता है इंक्रीज्ड सैलिवरी सिक्रेशन, बाकी सब में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, बट सियालोरिया में क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, सैलिवरी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। ऑल्सो कॉल्ड एज स्टाइलिज्म, ओके। तो ये है आपके काउजेस क्या हैं, इन्फेंट्स इरप्शन के कारण हो गया, या फिर न्यू डेंचर वियरर के कारण, या अनुप के जो पेशेंट होते हैं ना, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस के पेशेंट, इरिदिमा मल्टीफॉर्मे के पेशेंट, ये देखिए ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ओके। सिस्टेमिक काउजेज में जैसे मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट है ना, एपिलेप्सी के पेशेंट है, सेरेब्रल पाल्सी, पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट्स हैं, मतलब ऐसे पेशेंट जो अपना ध्यान खुद से नहीं रख सकते, तो भी आपको इस पेशेंट्स में सियालोरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट है आपका कर्ड, इसको पोलामाइन टैबलेट देते हैं आपका, डाइफेनहाइड्रामाइन देंगे, अमीलो
स्प्राइट देंगे आपका 400 mg पर डे। ओके, नाउ जॉगरन सिंड्रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ड्राई आइज, ड्राई माउथ, ड्राई स्किन, ट्राइड हो गया आपका, है ना, नोज ब्लीडिंग होगा, ड्राई थ्रोट, ड्राई आइज, ड्राई माउथ एंड ड्राई स्किन इज द मेन ट्राइड सिम्टम्स ऑफ द जॉगरन सिंड्रोम। ऑटो इम्यून डिजीज है। ओके, स्क्रीमर टेस्ट होता है इसमें, स्क्रीमर टेस्ट से देखते हैं हम लोग, आइज में होता है स्क्रीमर टेस्ट, ड्राई है कितना है नहीं है, पेपर से देखा जाता है। एमआरआई करते हैं तो हम लोगों को क्या दिखने को मिलता है, साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस, ओके, ऑफ द पैरेटिड ग्लैंड। सियालोग्राम क्या होता है आपका, ब्रांचलेस फ्रूट लेडन ट्री अपीयरेंस, ओके, ये हो गया आपका सियालोग्राम। नाउ सियालोग्राम मतलब आपका जो एमआरआई के बाद सियालोग्राम अगर करके देखेंगे जॉगरन सिंड्रोम के पेशेंट्स में तो ये अपीयरेंस दिखेगा। टेस्ट फॉर द लक्राइमल डिस्फंक्शन, ओके, अब देखिए यहाँ पे टेस्ट कैसे करते हैं, स्क्रीमर टेस्ट के थ्रू 15 mm लेकर इस तरीके का कुछ स्ट्रिप रहता है, ये 15 mm का स्ट्रिप लेकर करते हैं। कंजंक्टाइवल शैक में 5 mm की स्ट्रिप लेकर करेंगे और रोज बेंगॉल टेस्ट होता है, ठीक है, स्क्रीमर टेस्ट, कंजंक्टाइवल से टेस्ट एंड रोज बेंगॉल टेस्ट। व्हाट आर द मैनेजमेंट, टॉपिकली अपन देते हैं निस्टैटिन और क्लॉट्रिमाजोल, और रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एसएलई के पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी देते हैं, ठीक है। सियालोलिथियासिस लास्ट टॉपिक, ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ द लिथियासिस का मतलब होता है आपका कैल्सिफिकेशन हो गया है ना, किस चीज़ का कैल्सिफिकेशन हो रहा है आपका, ऑर्गेनिक मैटर का सिक्रीटरी सिस्टम में, मतलब ये क्या कैल्सिफिकेशन है, मतलब हाइड्रोक्सी एपिटाइट रहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट रहेगा, है ना, और कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम ये आपके इसके सॉल्ट्स रहेंगे। ओके, 80 to 90% स्टोन्स जो होते हैं आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड में पाए जाते हैं, 5 to 15% आपके पैरेटिड ग्लैंड में पाए जाते हैं, और 2 to 5% आपके सबलिंगुअल ग्लैंड में पाए जाते हैं। सो इन सब मैंडिबुलर ग्लैंड सलाइवा कंटेन करता है आपका कैल्शियम प्लस फॉस्फेट मोर, सलाइवा विल बी विस्कस एंड म्यूसिनस, ओके। बार्टन्स डक्ट हैज़ द टॉर्चरस एंड लॉन्गर कोर्स, ओके। नाउ पूलिंग ऑफ द सलाइवा ड्यू टू द ग्रेविटी, ये मेन पॉइंट्स हैं आपके, टॉर्चरस कोर्स होता है वाटर्स डक्ट के कारण, पूलिंग ऑफ द सलाइवा हो गया, कैल्शियम फॉस्फोर सबसे ज़्यादा रहेगा। सो द ट्रीटमेंट इज द सर्जरी, यहाँ पे आप देख सकते हो आइसोलेशन ऑफ द स्टोन बाय द सिल्क सूचर, ओके, ये स्टोन है ना, ये रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ द सियालोलिथियासिस। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, थैंक यू सो मच।